नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्झायनम नमो लोये सवुसाहुनम नमो लोये सवुसाहुनम एसो पंचु नमो यारो शवव पावपणाशिनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवेयि मंगलम परमं हवेयि मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। विमलनाथ भगवान से लेकर के और अरनाथ भगवान तक का स्तवन शुरू हो रहा है। एक पुस्तक यहाँ पर दे देना, स्वयंभू स्तोत्र। या एव नित्यक्षण का दयो नयाय मिथुन पेज नंबर 207 के लगभग है। या एव नित्यक्षण का दयो नया मिथुन पेक्षा स्वपर प्रणाशन तएव तत्व विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणा यथैक साकारकमर्थ सिद्धे समीक्ष से सुसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मातृका नयस्तविष्टाय गुणमुख कल्पताय परस्परेक्षान्वय भेद लिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तो समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम विबुद्धि लक्षणम विशेषवाच्यस्य विशेषणम वचो यतो विशेष्यम विनियम्यते चयत् तयोश्च सामान्य मत प्रसज्जते विवीक्षितात् स्यादिति तेन वर्जनम नयस्तवस्यात्पथ सत्तलांछिता रसोपि विद्यायु लोहिधात्पा भवन्ति विप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्त मार्या प्रणताय तैषणाय तिषि विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहे मयश्चिरम हृदि 205 पेज। यतो जितस्तत्तुर्चौ प्रसीदता त्वया ततोर्भूर्भगवान् अनंत जित कषाय नाम दुष्टां प्रमार्थे नाम अशेषयन् नाम भवान् शेषवेद विशोषणम मनमत दुर्मदामयम समाधि भैसज्य गुणैर्विलीनियत परिश्रमांबर वैवीचि मालिनी तया सुतृष्णा सरिधारि सोस्ताय असंग घर मार्ग गवस्थिते सा परम ततो निर्वृत्ति धाम तावकम सुहृत्वयि श्री सुभगत्तम सुनुते दुसंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमदेन तवेतम त्वमीदृशस्तादिशयत्ययं मम प्रलापिले सोल्पमतिर्महामुने अशेष महात्म मनीरियन्नपि शिवाय संस्पर्श वामृताम्बुदेति श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। धर्म तीर्थ मनगम प्रवर्तयन् धर्मेत्यनुमतां सतां भवान् कर्म कक्ष मदत्तपोग्निभि शर्म शाश्वतमवाप शंकरा देव मानव निकाय सत्य वैरेज से परिवृतो वृतो बुधई तारका परिवृतो तिपोस्कलो व्योमिनी वसलांचनो मलाय प्रातिहारी में वही परस्कृतो दे तो विवृतो भवानुभूत मोक्ष मार्गमस सन्नरामरान्नापि शासन फलै सनातुराय काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो न भवंस्तो मनीश्चकीर्ष्या न समीक्ष भवता प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्तमीहितं मानुषीं प्रकृतिमभ्युतीतिवान् देवतास्वपि च देवता यथा तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन विषप्रसीदन इति श्री
धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। विधाय रक्षां परता प्रजानां राजा चरम यो प्रतिमा प्रतापाय व्यधत् पुरस्ता स्वदेव शान्तिर्मुनिर्दया मूर्तिर्भाग शान्तिं चक्रेणीय शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधि चक्रेण पुनरज्जगायो महोदयो दुर्जय मोहे चक्रम राजश्रिय राजश्रिय राजसुराज सिंह राजयो राजसुभोग तंता आनंत लक्ष्म पुनरात्म तंतो देवासुरोदार सवेर राजो यस्मिन् भूद्राज निराज चक्रम मुनौदयादित धर्म चक्रम पूज्ये महु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम स्वदोष शांत्यात्म शांत शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भव क्लेश भयोपशांत्यै शांत्यै जिनो मे भगवान शरण्याय तिसि शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कुंत प्रभेद 207 कुंथ प्रवृत्त खिल सत्य दयिकितानाय कुंथर्जिनो जर्जरा मरणोपशांतै तम धर्म चक्र में वर्त्य स्म भूत्यै भूत्वा पुरा चितिपतिश्वर चक्र पाणी तृष्णार्चिसा परिदहन्ति न शांतिरासाय मिष्टेन्द्रियार्थ विभवै परिवृद्धिरेव तत्तैव काय परितापहरम निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय शोक परान्मुखोऽभूत् बाह्यं तपा परम दोश्चर्माचरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिबृंहणार्थं ध्यानं निरस्य कलशद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसेति श्रयोपपन्ने हुत्वा सुकर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजस जाति वीर्याय विभ्राज से सकल वेद विदेर्विनेता व्यभ्रेयता वियति दीप्ति रुचिर्विवस्वान् यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याय स्तोत्यां स्तवन्ति सुदया सोतैकितानायति श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणस्तोकं सदोल्लंघो तद्वहुतो कथास्तुति आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनति पुण्यकीर्तिर्नास्ततो ब्रूयामकिञ्चनं लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मोक्षोश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमेवाभवत् तव रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो विस्मयाय मोहे रूपो रिपो पापा कषाय वट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास्त्वया धीर पराजिताय कंदर्पस्यो धरोदर्पस्तैलोक्य विजयार्जिताय हिरे पायामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतोदया आया त्वं च तदात्मे च दुःखियो न दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्या नावा विविक्त्या अंतका क्रंदको निर्णम जन्मज्वर सखा सदा त्वमांतकांतकं प्राप्य व्यावृत्ता काम कार्ता भूषा वीषाय त्यागी विद्यादम दया परम रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहं समन्ततोंगवासं ते परिवेशेन भूयसा तमोवायम अपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस् तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्त्वनाथ सचेतनं तवाग्मृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्व मृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्या तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता ए परस्खिल्तो निद्रा स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विना अस्ति किं कुर्यारपात्तं तन्मति श्रियाति तं सुघातनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय त्वद्दशं स्वहनो बालस्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रुताय सदेक नित्य वक्तव्यास्तद्विपक्षाश्चेनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति ते सर्वथा नियत्यागी यथा दृष्टमपेक्षका स्याच्छब्दास्तावके न्यायेन अन्येषामात्मविद्वसाम् अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण साधना अनेकांता प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पितोन्यात् इति निरुपम युक्ति शासना प्रियति योग गुणानुशासना अर्जन्दम तीर्थनायका स्तोम्यो सतां प्रतिबोधनायका मतिगुण विभवानुरूपतस्त्वयि वरदागम दृष्टिरूपतः गुणकृष्मपि किंचनोदितं मम भवता दुर्तासिनोदितम् इति श्री अरुणाच जिनेन्द्राय नमो नमः। अब हमें स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान की
पार्श्वनाथ भगवान का पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है। इसके लिए ध्यान से देखें, वो फोटोकॉपी वाला ले लीजिए सुमत, इसमें है पूरा। हाँ, या श्रीपादं तवेशं श्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो त्वद्वचन प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ता खिल विपद मतो यत्धीसै सुधीभिः वन्द्यास्तोत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगता मेक एवाप्तनाथा अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न तथा कोप्ययं वेत्ति युक्ति सम्यक् निर्णीति बाधा प्रमिति विरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न संदोषावृत्ति यत् कुचिदपि भजतो दृष्टिहानि प्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन् मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यर्था समक्षो नुमिति विषयता कश्चिदवानलादि सा त्वं निर्धूत कर्म क्षितिधर निबहो दष्टनेश्रेष तत्व सत्वा न्यायावाद्यागमोर्हन् नसि खलु भवता साह्यनेकांत दृष्टि प्रत्यक्षादिरवाद्या भवति न नियतै कांत युक्ति प्रभाड्या। तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदेकांतवाद प्रसिद्धिं यद्वा स्कंदस्य वर्णाद्यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्ता चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चिद संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटतो न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकांतात्मकं यद सदनुनयवशं सर्व अर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपम स्फुट विषय स्फुट निज विषयाकार संवित्ति वदवा अपि वा सिद्धं त्रिकालत् त्रय समय गतानंत पर्याय पुष्यत परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृत नियतैकांतेक्ष सिद्धे। अब छठवां काव्य है स्यात्तादात्म मुपाश्रितई रधिगता नंतैर भविष्यद् भवत भूतैर सत्क्रम योगपद्य विधिर्भिर्यत पर्यायैर्वा गुणै संकीर्णांग मदरभ्यत द्रवति वा दृश्यत यथो द्रव्यमित एतत् धर्मिणी धर्मिता तदपरेश एवं भवेत् प्रक्रिया स्यात् तादात्म मुपाश्रितई रधिगता नंतैर भविष्यद् भवत् भूतैर सत्क्रम योगपद्य
विधिर भिर विधिभिर यत्य यत्यैर यत् पर्यायैर वा गुणै संकीर्ण गुणई कर लो, उसे गुणई कर लो, थोड़ा मिस्टेक हो गई उसमें, उसे सुधार लो, गुणई कर लो। संकीर्णांग मद द्रव्यत द्रवति वा द्रोष्यत यथो द्रव्य भी त्येते तद धर्मिणी धर्मिता तदपरेश वेवं भवेत प्रक्रिया स्यात्तादात्ममुपाश्रितैरधिगतानन्तैर्भवेस्यद्भवत्। भूतैर्सत्क्रमयोगपद विधिभिर यत् पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णांगमद्रव्यत् द्रव्यत् द्रवति वा द्रोष्यतो द्रव्यभी द्रव्यमित मित एतद् धर्मणि धर्मिता तदपरेष्वेवं भवेत् प्रक्रिया। यहाँ पर अब आप लोगों को बड़ा ध्यान से सुनना है। विषय बहुत सरल है और गंभीर है, सरल भी है और गंभीर है। दो बातें अगर हम कहें तो बड़ी उचित होंगी कि हमारे सामने जो द्रव्य होता है, द्रव्य जो होता है, कल हमने देखा था कि संपूर्ण पदार्थ अनेकांत से सिद्ध होते हैं और अनेकांत से होने के कारण से अब क्या होता है कि द्रव्य में जो क्या होता है, क्रम विधि है और युगपत विधि है। दो प्रकार की विधि है। क्रम विधि से पदार्थ अनित्य होता है और युगपत विधि से पदार्थ नित्य होता है। तो यहां पर वो कहते हैं तादात्म्य अभिन्न रूपम, वो अभिन्न रूप है, उपाश्रित है और अधिगत वर्तमान भूत और भविष्य की अनंत पर्यायों के साथ अथवा गुण के साथ समूह का अंग मान है। अब आप द्रव्य को आप लोगों ने कभी सुना हो, तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय में द्रव्य का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। थोड़ा सा उसे अपन याद कर लें। द्रव्य की परिभाषा क्या होती है? अद्रवत द्रवश्यति द्रवति इति द्रव्या। गुण पर्यायान, गुणों पर्यायों के साथ में, गुणों पर्यायों के समूह के साथ में जो द्रव्य व्याप्त था, है और रहेगा उसे द्रव्य कहते हैं। तो इसके लिए शब्द आया द्रव्यति, अद्रव्यत भूतकाल में, अद्रवत, और द्रवति वर्तमान काल में, और अदृश्यति ये आ गया भविष्य काल में। तीनों काल में द्रव्य व्याप्त था, है और रहेगा। किसके साथ? अनंत पर्यायों के साथ और गुणों के साथ में। तो वो जो द्रव्य है गुण के साथ व्याप्त था, गुण पर्याय के साथ व्याप्त है और गुण पर्याय के साथ व्याप्त रहेगा, इस प्रकार द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा है, इसमें दी गई है।
और द्रव्य के जब हम स्वीकार कर लेंगे और द्रव्य की अच्छी सच्ची परिभाषा हमारे दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि सोनगढ़ वाले जो है ना इसमें विषय को घुमा देते हैं। जा ध्यान से सुनना, सोनगढ़ वाले विषय को थोड़ा घुमा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ध्यान से सुनना जरा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जबकि पूरा जिन आगम एक बात कहता है कि गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवद द्रव्यम, तत्वसूत्र के 5वें अध्याय में कहा गया है गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते, और उन्होंने सीधा कह दिया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुणों के समूह को उन्होंने द्रव्य कहा, इसके पीछे सोच क्या है? तो वो ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य हमेशा शुद्ध रहता है, पर्याय में अशुद्धि आती है, और पर्याय द्रव्य का अंग नहीं है, इसलिए द्रव्य में अशुद्धि नहीं है। तो वो इसलिए कह देते हैं कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। तो जब वो त्रैकालिक आत्मा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने सबसे पहले फंडा शुरू किया कि उन्होंने कहा नहीं होती है। कैसे हो जाएगी? गुण अलग है, पर्याय अलग है। क्या समाहित किस हिसाब से कर रहे हैं आप? अनुपात की कोई बात नहीं है, समाहित करने का आधार क्या है? नहीं, आप यही तो बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा कि पर्याय गुणों में समाहित है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? किस में पर्याय आई? नहीं तो क्या द्रव्य में पर्याय नहीं आती है? सिद्ध भगवान की पर्याय द्रव्य में है कि गुण में है? अन्यून अतिरिक्तम जो उनकी पर्याय है, जो उनकी पर्याय सिद्ध की पर्याय पुरुषाकार, जो पुरुषाकार है वो किस में? द्रव्य में है कि गुण में है? गुण में? कौन से गुण में है? तो गुण, एक ध्यान रखना, द्रव्य से पर्याय को सर्वथा भिन्न मानने वाले आचार्य कुंद देव की 12वीं गाथा पंचास्ति काय की नहीं मानते, क्योंकि पंचास्ति काय में कहा गया है पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुत्तम पज्जया नत्थी अन्नोनम अभिसंता। वो कहते हैं आचार्य कुंद देव पंचास्ति काय में कह रहे हैं कि पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुत्तम पज्जया नत्थी अन्नोनम, परस्पर में एक दूसरे से प्रवेश किए हुए हैं। तो ये द्रव्य और गुण, द्रव्य गुण और पर्याय 3 चीजें कही गई हैं, और यदि पर्याय को आप द्रव्य से सर्वथा अलग मानेंगे तो पानी की गर्म पर्याय पानी से अलग होना चाहिए, और यदि पानी से अलग है तो एक लोटे पानी गर्म है उसमें फूंको, गर्माहट अलग हो जाए, आंख बंद करके हाथ डाल दो उसमें, तो गर्म नहीं लगना चाहिए फिर। तो पर्याय शब्द जो बना है वो पर्याय शब्द कैसे है? परि
अयति व्याप्नोति इति पर्याया, जो चारों तरफ से द्रव्य में व्याप्त होता है उसका नाम पर्याय है। अब हम लोगों ने क्या किया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिद्ध इन्हें ये करना था कि हमारी द्रव्य हमेशा शुद्ध है। यदि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध हो तो शुद्ध को शुद्ध बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, वो पर्याय में अशुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है और गुण भी शुद्ध है। तो यदि पर्याय शुद्ध है तो पंडित टोडरमल जी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि यदि केवल ज्ञान की पर्याय अंश रूप में अगर आप कहें कि आपके पास विद्यमान है तो केवल ज्ञान वज्र पटल आड़े आने के बाद भी रोक नहीं सकता है कोई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है श्रीमान जी, आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से विचार कर लेना है कि गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है, मात्र गुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं है। इसलिए गुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं है तो गुण और पर्याय, गुण पज्जयवद दब्बम, गुण पर्याय बर द्रव्य आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में भी कहा है और यहां तक भी कहा है कि गुण पर्यायवद द्रव्यम तत्वासूत्र में कहा है। इसके उपरांत अनेक जगह आला पद्धति ग्रंथ, नय चक्र ग्रंथ और जितने भी ग्रंथ लेंगे उन सब में पर्याय और द्रव्य पर्याय न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था युक्त्यानुशासन में आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है कि द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं है। यदि पर्याय को द्रव्य से सर्वथा आप पृथक मान लेंगे तो वहां पर सर्वथा द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। कूटस्थ का मतलब फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकेगा। तो हमारा जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा है इस पर विचार करना है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं धर्मिणी, धर्मी में धर्मपनय रूप से होता है। इसी प्रकार से सत दूसरी आवंतर वस्तु में अनेकांत रूप प्रक्रिया होती है। ये आपको बात समझ लेना है कि भगवान पार्श्वनाथ का ये स्तवन किया जा रहा है और स्तवन करते हुए द्रव्य की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक ध्यान रखना कि जो जानदि अर्हन्ते दब्बत गुणत्व पज्यते हिम सो जानदि अप्पानम मोहो खलु तस्लयम। आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहते हैं कि जो अरहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है वही अपनी आत्मा को जानता है, उसके ही मोह का क्षय होता है। तो जो द्रव्य से जानेगा, द्रव्य का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए द्रव्य को सबसे पहले सिद्ध करने की यहां पर विचार बिंदु बताया जा रहा है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य है जो 3 प्रकार से हमारे लिए द्रव्य की परिभाषा मिलती है। ध्यान से सुनना जरा आप लोग कि एक तो मिलती है द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर, तो वो आती द्रवती, अद्रवत, द्रव्यस्यति, गुण पर्यायान इति द्रव्या। जो द्रव्य व्याप्त होता था गुण पर्याय में, व्याप्त है और व्याप्त रहेगा, वो द्रव्य है। दूसरी परिभाषा मिलती है सद्द्रव्य लक्षणम।
ये दादाजी जो पढ़ रहे हैं ना, इनसे कहा वहां बैठ के पढ़ा करें। जैन साहब, इन दादाजी से हाथ जोड़ के कह दो कि वहां बैठ के पढ़ा करें। ये स्वाध्याय चलता है, ये साधु का। आप कुर्सी लगा के यहाँ बैठ जाते हैं और सुनना बिल्कुल नहीं है आपको, तो क्यों बैठते हैं यहाँ? आप तो विद्वान हैं। तो अब अपने पास बात ये आती है कि अपने लिए विचार करना है। ये क्या विचार करना है कि द्रव्य का दूसरी परिभाषा है सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तत्वा सूत्र में कहा है। तो एक सज्जन बोले ये व्यवहार न्याय की अपेक्षा से द्रव्य की परिभाषा की गई। तो मैंने कहा निश्चय नहीं कि आप बता दो। तत्वा सूत्र के महान आचार्य उमा स्वामी जी को निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं था। वो निश्चय व्यवहार का ज्ञान किसको आ गया है? उन लोगों को। अब उन लोगों से हम ये कहते हैं कि चलो ये तो उन्होंने व्यवहार की लिख दी परिभाषा, निश्चय की आप बता दो। तो बोले ध्रुव को द्रव्य कहते हैं, जो ध्रुव होता है वो द्रव्य है। तो अगर अकेला पदार्थ ध्रुव होगा तो वो कूटस्थ हो जाएगा और उसके अनित्य नित्यात्मक वस्तु तत्वम या एव नित्य क्षणिकादयोनया मिथुनपेक्षा स्वपर प्रणाशिना ताएव तत्वम विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणा। अगर द्रव्य को कूटस्थ बनाना, उसमें अर्थ क्रिया नहीं होगी, और जिसमें अर्थ क्रिया नहीं होगी उत्पाद में नहीं होगा, उसमें अर्थ क्रिया नहीं होगी, और जिसमें अर्थ क्रिया नहीं होगी वो द्रव्य नहीं हो सकता है। ये अर्थ क्रिया क्या है? नित्य सर्वथा नित्य मानने पर अर्थ क्रिया नहीं होती है, सर्वथा अनित्य मान लो तो अर्थ क्रिया नहीं होती है। नित्यानित्य मान लोगे, दोनों रूप में मान लोगे तो अर्थ क्रिया नहीं होगी। और अगर तुम कहो कि हम कुछ नहीं कह सकते तो तुम 100 वचन बाधित हो जाओगे। एक ध्यान रखना, जैन न्याय का एक ग्रंथ है, वो है आप्त मीमांसा। जिस आप्त मीमांसा ग्रंथ में आचार्य समंत भद्रदेव ने 114 श्लोकों के माध्यम से उन 21 बिंदुओं को उठाया है। भाव एकांत, अभाव एकांत, फिर इसके बाद द्वैत एकांत, अद्वैत एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, और इसके बाद उन्होंने बाह्य पदार्थ एकांत, अभ्यंतर पदार्थ एकांत, दैव एकांत, पुरुषार्थ एकांत, और आगम बाद एकांत, हेतुवाद एकांत, और ज्ञान से मोक्ष का एकांत से ज्ञान से मुक्ति, और अज्ञान से संसार एकांत। और इसके साथ साथ उन्होंने इन सब पुण्य और पाप के एकांत को भी, कि सुख से दूसरे को सुख देने से पुण्य होता है ये एकांत, और दूसरे को दुख देने से पाप होता है ये एकांत। ऐसे सारे एकांतों की मीमांसा करके उनमें क्या क्या दोष आते हैं ये सब आचार्य समंत भद्रदेव ने आप्त मीमांसा ग्रंथ में बताए हैं। तो हम ये कह सकते हैं द्रव्य और पर्याय की पृथक पृथक व्यवस्था नहीं हो सकती है। द्रव्य पर्यायमय है और पर्याय द्रव्यमय है। इसलिए कहा है पज्जय विजुदम दब्बम दब्य विजुत्तम पज्जया नत्ति दोन्नम अनन्य भूदम भावा समना परुबेंती। भाव श्रमण ये कह रहे हैं, भावा समना परुबेंती। ये पंचास्ति काय ग्रंथ की गाथा है, और हम ये गाथाओं को पढ़ते नहीं हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बस ज्ञान बिना सब अंध भये, हम ज्ञान के बिना सब अंधे हो जाते हैं। परिणाम ये हमें सामने नहीं आता है देखने में कि हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो क्या है।
इसलिए आचार्य यहां पर विद्यानंदी जी ने पार्श्वनाथ भगवान का स्तुवन करते हुए मुद्दा उठाया कि द्रव्य वही है जिसमें उत्पाद व्यय होता हो, धर्मी और धर्मपने के रूप होते हैं, रहते हैं। इसी प्रकार सत क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। ये बहुत बहुत बड़ा विषय है। सूत्र कितना सा है? इतना सा है, लेकिन अर्पिता नर्पित सिद्धि तक उन्होंने कह दिया कि तद्भावावेयम नित्यम, और वह अव्यय है, नित्य है और भाव रूप है। तो किसी ने कहा कि आप तो दोनों बात कह रहे हैं, नित्य भी कह रहे हैं और वहां उत्पाद व्यय वाला भी कह रहे हैं, तो ये तो आपका विरोध को प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा अर्पिता नर्पित सिद्धि मुख्य और गौण की अपेक्षा से सिद्ध होता है। ये अनेकांत की बात तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कही है। उनसे बड़ा प्रमाणिक कोई आचार्य नहीं है उमा स्वामी। अब जिन्होंने ये कह दिया वो तो व्यवहार प्रधान थे और कुंद देव निश्चय प्रधान थे। एक ध्यान रखना, उन्होंने अपने ग्रंथ में व्यवहार और निश्चय का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने 7 नय बताए, नैगम संग्रह व्यवहार अर्ज सूत्र शब्द समाविरूढ़ बम्भूता न्याय। उन्होंने कहा सबसे पहले अर्थ नय और शब्द नय के प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ नय कौन कौन से होते हैं? तो नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये अर्थ नय है। और शब्द नय कौन से हैं? तो उन्होंने कहा शब्द समाविरूढ़ और एवंभूत, ये 3 शब्द नय हैं। अर्थ नय और शब्द नय होते हैं। ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी ने हम सबके लिए एक बात बता दी है कि द्रव्य को समझोगे तब तुम पार्श्वनाथ के सच्चे आराधक बन सकते हो। सच्चे पुजारी पार्श्वनाथ के जब बन सकते हो जब तुम सत को समझो, क्योंकि सत ही द्रव्य है और उत्पाद व्यय के बिना सत नहीं होता। सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर सत्य होता है और एक अस्थिर सत्य होता है। अगर अस्थिर कोई ना माने तो स्थिर नहीं रह पाएगा और स्थिर कोई ना माने तो अस्थिर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्थिरता अस्थिरता के बिना संभव नहीं है। अनित्य के बिना नित्य कभी रह हो नहीं सकता है और नित्य के बिना अनित्य कभी रह नहीं सकता है। अगर पर्याय ना हो तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। तो लोग कहते पज्जा मूढ़ाई पर समिया। इसके बारे में कभी हम आपको बताएंगे कि आचार्य श्री ने पर्याय में मूढ़ता कहा है, पर्याय नय को मानना कभी मूढ़ता नहीं कहा है। और हम आपके लिए ये आज जो 6वें श्लोक का जो अनुवाद हुआ है उसके लिए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी बात हुई है कि इस ग्रंथ का पूरा अनुवाद हो गया। तो कहते हैं जो क्रम विधि अरु युगपदी विधि से सत अभिन्न तादात्म रहे, वर्तमान अनुभूत भविष्यत पर्यायों से युक्त रहे, गुण पर्यायों तो अनंत है सद्द्रव्यों में व्याप्त सदा, गुण पर्याय में व्याप्त त्रिकालिक था है अरु रहे सदा, था है अरु रहे सदा, धर्मी में तो धर्म सिद्ध है अनेकांत पद्धति अनुपम, भावांतर वस्तु आवंतर वस्तु में घटती यही पद्धति अंतरतम। ये अपना 6वें श्लोक का अनुवाद किया गया है। एक एक श्लोक के अनुवाद को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आप इस अनुवाद के साथ साथ इसको भी पूर्ण रूपेण समझेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद गुरुदेव की,
आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की